हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी चैनल। आपने मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया, यूट्यूब, अन्य जगहों पर समझा होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहला ये है कि मान लो आपका फर्स्ट ट्रेड पर एसएल हो गया। सेकंड आपने ट्रेड लिया, उसमें भी एसएल हो गया। ठीक है, तो आपके थर्ड ट्रेड फोर्थ ट्रेड में भी एसएल होने के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी तो ओवर ट्रेड के जो ट्रैप है उसमें भी आप फंस जाते हैं, बिकॉज लॉस पे लॉस हो रहा है वो, क्योंकि साइकोलॉजी को पूरा चेंज कर देता है ये एसएल। अब इसके लिए एक प्लान है। चूंकि एसएल उतना ही होना चाहिए जितना हम ले सके मतलब वो हमारे इसको ब्रेन को हिलाए ना, दिमाग को खराब ना करे। तो हम जब खुश रहेंगे तो हमारे ट्रेड अच्छे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम यदि अपने दिमाग को इस पे जोर देंगे कि हमारा पैसा चला गया, तो वो लॉस पे लॉस बढ़ा सकता है। मतलब बैक टू बैक यदि आप एसएल पे जाएंगे तो आपका लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो इस वक्त क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी क्वांटिटी जिस पर आप ट्रेड करते हैं। मान लो आपके पास है ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई वोलाटाइल जैसे ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ऑप्शन पे 10% तक का स्टॉप लॉस होने की संभावना होती है, 10% तक का। एंड प्रॉफिट भी आप 10% तक का सोचते हैं। ये अगर 10% ले लेता है तो कितना होगा इसका 10%? इसका 10% होगा 5,000 रुपये। क्या आप 50 में 5,000 देने के लिए रेडी हैं? क्या आप इसको कवर कर पाएंगे तुरंत में? मेरा जवाब तो होगा नहीं, नहीं कवर कर। ऑप्शन पे कर सकते हैं, बार बार इधर उधर ट्रेड करेंगे तो कर सकते हैं। ये बैक टू बैक लॉस हुआ, दूसरे बार फिर से 5,000 रुपये लॉस हुआ। आपका कैपिटल सीधे सीधे 20% वाइप आउट हो गया, 20%, है ना, वाइप आउट हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो क्वांटिटी का जो मैनेजमेंट है उसको आपको पहले संभाल के रखना है। कैसे? आपको क्वांटिटी मान लो कि बात आप 150 क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, 150 क्वांटिटी आप बाय करते हैं। इसमें भी आप कितना रुपए का रिस्क लेते हैं? मान लो आप 35 रुपीज तक का रिस्क लेते हैं। मान लो कि बात आप 35 रुपीज तक का रिस्क लेते हैं। आपका कैपिटल है 50,000 रुपीज, है ना। इस बात पे गौर कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। 35 × 150 कितना हुआ? मुझे क्या देख रहे हैं, जोड़िए कितना हुआ। चलिए मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। कितना हुआ? 5250। ठीक है, ये हुआ। अब मान लो की बात ये 35 पॉइंट आपको आपको 150 क्वांटिटी ही लेनी है। तो कैसे लीजिए, मैं लॉजिक बताता हूँ, उसको समझिए। ठीक है, लॉजिक बताता हूँ, उसको समझिए। इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर। ये कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ। 35 क्वांटिटी आप ध्यान में रखिए। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। आप ऑप्शन पे जाके ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। मान लो आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, मान लो आपको कोई सेटअप दिखाई दिया। सेटअप कैसा दिखाई दिया? ये वाला एक
ये वाला एक सेटअप है ये, ठीक है। आपने इस डोजी पे कैंडल लिया, स्टॉप लॉस आपने ये वाले जोन पे रखा, आपने इनिशिएट यहां पे किया, एग्जीक्यूट या एंट्री, जो भी आप समझो। ये था एसएल, ये थी एंट्री। अब आपको मैं बता दूं, कभी भी जब एंट्री करो ना, तो ये पूरे के पूरे 150 क्वांटिटी आप मत लो। ये जो 150 क्वांटिटी है ना, 150 क्वांटिटी मत लो, आप इसका जस्ट हाफ लो, 75 क्वांटिटी, ठीक है। 75 क्वांटिटी। अब 75 क्वांटिटी अगर हम लेते हैं, तो हमारा अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का 35 पॉइंट है या 30 पॉइंट है, तो 75 इंटू 30 कितना हुआ, 2250, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना होगा, यहाँ पे हमारा एसएल होगा 2250, ओके। ये एसएल होगा वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे मान लो कि बात, ये लेने के बाद में आपका थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे आपने बाय किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है। कोई भी प्रीमियम थोड़ा नीचे आता है, इस केस में ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, क्योंकि आपने डाउन साइड की पोजीशन बनाई है। उस केस में जब ये प्राइस आपके फेवर में आने लगे, आपके फेवर नहीं, आपके अपोजिट में जाने लगे, आपको लेना 150 क्वांटिटी ही है, आपके अपोजिट में जाने लगे, अपोजिट में जाने पे जैसे मान लो आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, 20% के 20 रुपीज के आसपास में जाएगा, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 20 रुपीज के पास जाएगा। मान लो यहाँ से रिवर्स करने लगता है, रिवर्सल कॉन्फिडेंस के साथ देखिए रिवर्सल हो रहा है क्या, वहां पे आप 75 क्वांटिटी फिर से ऐड कर सकते। एवरेज क्या होगा उसके बाद, एवरेज क्या होगा, एवरेज जो होगा ना, वो एवरेज इतना कम हो जाएगा कि आपका जब कॉस्ट पे आएगा ना, एंट्री प्राइस पे, एंट्री प्राइस पे आएगा ना, तो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट दिखाने लगेगा। और मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा, जो जितने में आप लेते हैं उससे नीचे जाता है, फिर कई बार उसके ऊपर जहां पे एंट्री प्राइस है उससे थोड़ा ही ऊपर आके फिर से रिवर्स कर जाता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा जब नीचे आए, स्टॉप लॉस को पहले डिफाइन कर लीजिए। स्टॉप लॉस के पहले 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 कुछ पहले पहले, है ना, आप एंट्री बनाएंगे और आपका एसएल कहीं, उसके एंट्री बनाने के बाद भी आपका एसएल हिट हो गया, तो पूरी की पूरी क्वांटिटी आप एग्जिट कर जाए। ये लॉजिक अपना के देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर से बताता हूं। आप यदि 150 क्वांटिटी या आप यदि 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, 100 क्वांटिटी, तो आप क्या कीजिए, 50 क्वांटिटी पहले लीजिए, क्योंकि आपके एसएल आपके कैपिटल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो आप इसमें 50% क्वांटिटी लीजिए, और 50% जो क्वांटिटी है ना, उसको जब वो वापस जाए, रिवर्स करे, तो वहां पे पास में जाने से पहले पहले ले लीजिए। लगभग वही 60% के आसपास जब रिवर्स आ जाता है, जैसे मान लो आपने आपने 300 रुपये में बाय किया है, आपने 300 रुपये में बाय किया है, स्टॉप लॉस है 280 रुपये आपका, टारगेट है आपका 340, ठीक है। ये एंट्री हो गई, ये एसएल हो गया, ये टारगेट हो गया, ठीक है। अब मान लो आपने 300 में एंट्री बनाई, ये आया 290 288, ये आ गया, आके ये रिवर्सल लेने लगा, रिवर्सल लेने लगता है, उस केस में आप यहाँ पे 50% जो क्वांटिटी है वो भी ऐड कर दीजिए। इसमें आपका रिस्क थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप हर बार उतना ही रिस्क ले रहे हैं। एक बार ऐसा करके देखिए, ये एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है, आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए,
ये बहुत सारे लोगों ने बताया हो, क्वांटिटी को कम कर दीजिए। यदि आपका एसएल कई बार हंट हो जा रहा है तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, जिससे आपके कैपिटल कम लूज होंगे, आपकी साइकोलॉजी जो है वो बैलेंस रहेगी। जब भी आप छोटा एसएल देते हैं आपकी साइकोलॉजी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। आप जब बड़ा एसएल देंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। क्यों वाइप आउट हो जाएगा? क्योंकि जब बड़ा एसएल देते जाएंगे ना, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, और चूंकि कवर नहीं कर पाएंगे इसलिए आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ना के बराबर है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो मैं अपने कोर्स पे रखा हूँ, बहुत सारे कंटेंट ऐसे रखा हूँ जहाँ से आपकी साइकोलॉजी सुधर सकती है। यदि आपको मेरे से लर्निंग करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाके आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर लर्निंग वीडियोस लाते रहता हूँ जहाँ से भी आप सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोर्स लें ना, मैं आपको कोर्स लेने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो लर्निंग कीजिए, लर्निंग करेंगे तो वो आपकी साइकोलॉजी को सुधारेगा। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितनी ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे, आपकी प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगी और जो लॉस मेकिंग कंडीशन है उससे आप बाहर निकल के आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, यहाँ से नीचे आता कितना अच्छा मोमेंटम मिलता, लेकिन वही कि एक बार रेड दिखता है तो हमारा दिमाग खराब होने लगता है। तो बड़ी क्वांटिटी से एंट्री ना करके छोटी क्वांटिटी से एंट्री करें, एंड आपके फेवर में जाने लगे तो क्वांटिटी अपनी थोड़ी सी अपने एवरेज क्वांटिटी पे आ जाइए आप, ठीक है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।